नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बुधवार को 56 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक, 7 नए कोरोना पॉजिटिव आए। भिवानी से भी किसान हुए, किसान आंदोलन में शामिल, दिल्ली के लिए जत्था हुआ रवाना। नेहरू कॉलोनी वासी है परेशान, कच्ची गलियां और गंदगी बनी है परेशानी का कारण। बाजरे की फसल का उठान न होने के कारण आड़ती और किसानों ने दिया धरना, मार्केट कमेटी के खिलाफ किनारेबाजी। विश्व दिव्यांग दिवस पर किया जा रहा है हैप कप का आयोजन, 3 टीमें लेंगी हिस्सा। बस और कार की हुई टक्कर, सड़क दुर्घटना में कार चालक गंभीर रूप से घायल, बड़ा हादसा टला। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना पॉजिटिव ठीक होने की संख्या लगातार बढ़ रही है। बुधवार को भिवानी जिले में 56 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए और 7 कोरोना पॉजिटिव नए केसेस भी आए। इस तरह से अब तक आए 5,684 कोरोना पॉजिटिव केसेस में से 5,297 ठीक हो चुके हैं और 271 एक्टिव केसेस बचे हैं। बुधवार को खबर लिखे जाने तक 1200 नए सैंपल्स लेकर जांच के लिए भेजे गए। जिले में बुधवार दोपहर तक 7 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले, जबकि 56 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए। इन केसों में 2 BRCM बहल से, एक केस गांव गागड़वास, बरालू, सिवानी, सुखदेव सिंह का बास, लोहारू तथा गोपालवास से है। अब तक जिले में कुल 5,684 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिनमें से 5,297 ठीक हो चुके हैं। अब जिले में कोरोना के 271 एक्टिव केस हैं और खबर लिखे जाने तक बुधवार को जिले से 1200 सैंपल भी लिए जा चुके थे। किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए भिवानी से भी किसानों का एक जत्था रवाना हुआ। किसान नेता मास्टर शेर सिंह की अध्यक्षता में दिल्ली बॉर्डर के लिए भिवानी और तोशाम क्षेत्र के किसान रवाना हुए। इन किसानों का कहना था कि सरकार के तानाशाह फरमानों के खिलाफ पूरे देश के किसान एक ही हैं। अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से दिल्ली टिकरी बॉर्डर पर बैठे किसानों के आंदोलन के लिए भिवानी से भी किसान जत्था रवाना हुआ। ये जत्था किसान नेता मास्टर शेर सिंह की अध्यक्षता में दिल्ली बॉर्डर के लिए रवाना हुआ। आपको बता दें कि सरकार के तानाशाही फरमानों के खिलाफ पूरे देश के किसान एक साथ खड़े हो गए हैं। लाखों किसान दिल्ली के चारों तरफ डेरा डाले हुए हैं। सरकार को किसानों की भावनाओं का आदर करते हुए बिना शर्त बातचीत कर इन कानूनों को वापस लेना चाहिए, अन्यथा देश के किसान को आखिर मजबूर होकर आखिरी दम तक संघर्ष करना होगा। ये कहना था किसान नेता का। स्टेट सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, अखिल भारतीय किसान सभा हरियाणा। आज ये जो जत्था है ये तोशाम क्षेत्र से आया है और ये 5 क्रूजर हमारी 4 क्रूजर और एक मतलब हमारी ये कार, 5 का जत्था है ये, और हमारे 3 जालिए 2 यहाँ से चल रहे हैं। और आज यहाँ से हमने 117 आदमियों का जत्था करा है और अब हम दिल्ली पहुँचेंगे। और जब तक सरकार मतलब ये कानून रद्द नहीं करेगी तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा और किसान वहाँ डटे रहेंगे। नगर के सिटी स्टेशन से भगत सिंह चौक तक की रोड की हालत बद से बदतर हो चली है और यहाँ बनी हुई नेहरू कॉलोनी में तो लोगों का आना जाना भी दूभर हो गया है। एक तो कोरोना और दूसरे यहाँ सड़कों पर भरने वाला पानी यहाँ के लोगों के लिए खतरे का सबब बना हुआ है। इस रोड को तुरंत दुरुस्त करने की गुहार नगर परिषद और प्रशासन से यहाँ के लोगों ने लगाई है। वार्ड नंबर
3 नेहरू कॉलोनी, जो कि भगत सिंह चौक से सिटी स्टेशन रोड के बीच की कॉलोनी है और जो सेक्टर 13 और 23 के बीच में बनी हुई है। इस कॉलोनी का बहुत बुरा हाल है। यहाँ ना तो सड़कें बनी हुई हैं और जो बनी हुई हैं उनमें जगह जगह पर गड्ढे हैं। लोगों का कहना है कि भगत सिंह चौक से सिटी स्टेशन को आने वाला रोड नेहरू कॉलोनी के साथ से लगता हुआ जा रहा है। ये रोड टूटी होने के कारण यहाँ बहुत ही बुरा हाल है। सारा दिन यहाँ धूल का अंबार तो लगा ही रहता है, साथ ही कंकर तो काफी बार गाड़ियों से टायर से निकलकर घर के बाहर बैठे बुजुर्गों और बच्चों को लग भी चुके हैं। क्षेत्रवासियों का कहना था कि कॉलोनी के अंदर का तो और भी बुरा हाल है। बारिश के टाइम में इन गलियों में से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है और यहाँ पर कचरे की गाड़ी ना आने के कारण बहुत ज़्यादा गंदगी फैली हुई है और जो कि आजकल कोरोना के चलते बहुत ही खतरनाक है। बारिश के दिनों में यहाँ पर मच्छर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर जो गड्ढे हैं उनमें पानी इकट्ठा होता है और फिर उनसे मच्छर पनपते हैं, जो कि बच्चे और बुजुर्गों के स्वास्थ्य के लिए काफ़ी खतरनाक हैं। उन्होंने कहा कि वे इसकी शिकायत पार्षद और नगर परिषद में काफ़ी बार कर चुके हैं, लेकिन इस गली और इस सड़क पर आज तक भी कोई काम नहीं हुआ। वहीं काफ़ी लोगों ने तो ये भी कहा कि ये गली कम से कम 20 साल से पुरानी है, लेकिन अभी तक इसे पक्का नहीं किया गया है और ना ही प्रशासन उनकी सुन रहा है। गली की समस्या है हमारा, ये कचरा उठना चाहिए। गाड़ी नहीं भेज दे कचरा खातर। हम तो वोट दे दे कभी से के लिए कोई हमारी सुनाई नहीं करता, कोई सुविधा नहीं बस्ती की और ना गली की समस्या। हम तो 50 साल हो गए समस्या मर वहाँ कोई सुनाई नहीं करता हमारी। सुलंदर पुनिया वो भी सुनाई ना करी उसने भी। यहाँ पानी बढ़ जाता है और यहाँ कचरा ज़्यादा काफ़ी है और यहाँ काफ़ी नाली बीमारी बढ़ जाती है, इसलिए ना कोई समाधान नहीं है। कोई इस चीज़ का कोई समाधान भी होना चाहिए। हमारे यहाँ पे ना तो गली बनी हुई है, यहाँ पे कचरा भी यहाँ पे गिर के जाते हैं सभी ना, यहाँ पे मतलब पानी भर जाता है गलियों में। कभी भी किसी चीज़ का भी समाधान नहीं किया है। हम यहाँ पे पुण्य मतलब जो हमारा MC है उनके पास भी गए हुए हैं, पर उन्होंने हमारी कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं की है। वहाँ पे जहाँ जितनी बार जाते हैं बाकी सब गली बनी हुई है, बस हमारी ही नहीं बनी हुई है अभी तक। हम चाहते हैं कि हमारी गली भी बने, हमारे यहाँ कचरा है ये भी उठाया जाए ताकि हम बीमार ना पड़े। स्थानीय अनाज मंडी से बाजरे का उठान न होने के कारण आढ़तियों को भी नुकसान हो रहा है और किसानों को भी। गौरतलब है कि प्रशासन के आदेशानुसार करीबन 15 दिन पहले यहाँ के आढ़तियों ने बाजरा डलवाया था, लेकिन इसके उठान की तरफ मार्केट कमेटी के अधिकारी बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। भिवानी अनाज मंडी में स्थित मार्केट कमेटी के दफ्तर में किसानों और आढ़तियों ने मिलकर फसल का उठान न होने के कारण धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जब इस बारे में मंडी के प्रधान रामनिवास से बात की गई तो उन्होंने बताया कि 14 नवंबर से गांव के किसानों के बाजरे की फसल के टोकन कटे हुए हैं और जिला उपायुक्त के आदेशानुसार उन्होंने बाजरे को अपनी दुकानों पर गिरवा लिया, लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद भी मार्केट कमेटी द्वारा बाजरे की फसल का उठान नहीं हुआ है। इससे वे भी बड़े चिंतित हैं। फसलों की देखभाल करने के लिए उन्हें बार बार देखना पड़ता है और साथ ही इसका वजन भी घटता जा रहा है, जिससे कि आढ़तियों को तो नुकसान और किसानों को भी नुकसान है, लेकिन मार्केट कमेटी के अधिकारी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। पिछले 15 दिनों से इस समस्या से परेशान होकर कई बार अधिकारियों को भी सूचित कर चुके हैं, लेकिन फसल का उठान नहीं हुआ। इसी बात को लेकर आज किसानों के साथ उन्होंने धरना प्रदर्शन किया है। 14 तारीख को गेट पास इन्होंने जारी किए थे। 14 वक्त को दिवाली की छुट्टी थी। 14 तारीख वाले गेट पास तो 16 को इन्होंने चेंज कर दिए। फिर 17 तारीख को किसानों के पास इनका मैसेज गया सरकार का, अगर आप अपना बाजरा लेके आ जाइए। किसान अपना बाजरा लेके आ गए। 14 वाले तो 16 को आ गए सारे, 16 के गेट पास कट गए। फिर 17 तारीख को किसानों के पास इनका मैसेज गया सरकार का, आपका नंबर आ गया है। इन किसान भाइयों से भी पूछ लो, चाहे ये अपना बाजरा लेके आ गए। यहाँ फिर वो उस दिन फिर सरकार बोली हम नहीं उतरवाएंगे। तुम्हारा तो कोई दिक्कत कौन थी? हम बोले जी देखो किसान का सरकार का मैटर है, हमारा कच्ची वाले कोई मैटर कौन दुकानदार का। फिर DC साहब ने सारा ने मीटिंग करके ने 5 बजे इन्होंने अपने गेट पास काटने शुरू किए हैं और बोले तुम उतरवा लो बाजरा, हम लिखवा देंगे। उसके बाद आज 17 के बाद में 15 दिन हो गए। DC साहब से हम मिल लिए, SDM साहब से हम मिल लिए, सारे से मिल लिए। इधर से तो किसान खूब परेशान है, इधर से मंडी परेशान है। अब हमारी दुकानों पे माल पड़ा है, अब वो रोज़ घटता ही घटता है।
किसान का भी घट रहा है, हमारा भी घट रहा है। 8 अक्टूबर को मैंने बाजरा बेचा था जी, और मैं तब से इसके चक्कर लगा रहा हूँ जी। मेरे कभी तो दफ्तर वाले कहीं भेज देते हैं, कभी कहीं भेज देते हैं, मेरी पेमेंट नहीं आई जी। प्रकाश गांव मगमादवी से एक जमींदार हूँ और मेरा 30 एकड़ में बाजरा है। मेरा नंबर 14 तारीख को था, उसको गवर्नमेंट ने ट्रांसफ़र करके 16 तारीख में रख दिया। 16 तारीख को जब मैं अपना बाजरा लेकर के आया तो इन्होंने उसका टोकन काट के उसको मंडी में गिरवा दिया, लेकिन आज तक वो बाजरा फड़ के ऊपर पड़ा है और उसको डांगर चल रहे हैं। और सेठ का बार बार टेलीफोन जाता है कि भाई तेरा बाजरा घटा, इसकी रखवाली कर। हमारी तो एक ही मांग है, या तो इन्होंने टोकन काट के गिरवाना नहीं चाहिए था, और जब इन्होंने गिरवा लिया तो उसको लेके हमारी पेमेंट कर देनी चाहिए। हम बुरी तरह से परेशान हैं। जी मैं हुकमचंद राम प्रसाद बडाला गांव से हूँ जी। मैं 14 तारीख का नंबर था जी मेरे बाजरे का, और वो जी 16 तारीख को बुला लिया जी, मैं यहाँ डाल दिया हूँ। तो आज तक जी कोई समाधान नहीं, बार बार चक्कर कटवा रही जी। मेरे को पैसे की सख्त जरूरत है, और टोकन कटाया हुआ जी गेट पास है। और ये है जी, ये दे रखा है जो आरती के पास पड़ा जी, कैलाश कुमार सतीश कुमार के पास। भिवानी में हांसी रोड स्थित जी लिटरा वैली स्कूल के क्रिकेट ग्राउंड में 3 तारीख से हैप कप क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। विश्व दिव्यांग दिवस पर आयोजित होने वाले इस टूर्नामेंट के बारे में PCCAI के अध्यक्ष सुरेंद्र लोहिया ने विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसका शुभारंभ कृषि मंत्री JP दलाल और समापन सांसद और विधायक के हाथों करवाया जाएगा। विश्व दिव्यांग दिवस पर भिवानी के जी लिटरा वैली के क्रिकेट ग्राउंड में हैप कप का आयोजन किया जा रहा है। इस बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए PCCAI के अध्यक्ष सुरेंद्र लोहिया ने बताया कि इस कप का आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है, लेकिन कोविड-19 के कारण इस कप में इस बार देरी हुई है। इस कप का आयोजन आगामी 3 दिसंबर को किया जा रहा है। 3 दिसंबर को पहला मैच प्रातः 10 बजे शुरू होगा और दूसरा मैच शाम को 4 बजे। इसी प्रकार अगले दिन भी 4 दिसंबर को भी 2 मैच होंगे, जिनका समय भी सुबह 10 बजे और शाम को 4 बजे रहेगा। इस कप में 3 टीमें हिस्सा लेंगी। इस क्रिकेट कप का शुभारंभ 3 दिसंबर को कृषि मंत्री JP दलाल द्वारा किया जाएगा, जबकि समापन विधायक घनश्याम सराफ और चौधरी धर्मवीर सिंह द्वारा किया जाएगा। तो हर साल फिजिकली चैलेंज क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया इसको सेलिब्रेट करता है। तो इस बार कोविड का वक्त था और आपको मालूम है कि 8 महीने से कोविड में आम आदमी बाहर से नहीं निकल पाया घर से, तो ये तो खिलाड़ियों का एक काम था, तो इनको एक प्लेटफॉर्म देने का हम लोगों ने काम किया। पिछले 8 महीने में आपको एक बड़ी बात बताऊं कि हमने 190 खिलाड़ियों को उनको सीधे उनके डायरेक्ट खाते में 5-5 हज़ार रुपये दिया। और वो मदद आई है ऑस्ट्रेलिया से CEO के जो मैनेजर मिस्टर हार्ले और आनंद चुका जी, उनके द्वारा ये मदद इन खिलाड़ियों को मिली है। और 5-5 हज़ार रुपये 190 खिलाड़ियों में ये बच चुका है। मतलब हार्ले मेडकाउ से, जो कि स्टीव जो फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन कैप्टन है, उनके मैनेजर रहे हैं। एक टीम हमने उनके नाम से बनाई है, हार्ले इलेवन मास्टर्स। दूसरा टीम आनंद चुका, जो कि ICCL के फाउंडर हैं, उनके नाम से हमने बनाई है। तीसरा टीम है परवीन नाला, वो भी ऑस्ट्रेलिया में ही हैं, उन्होंने काफ़ी मदद की है खिलाड़ियों की। तो हमने ऐसा करके हैप कप इसका नाम रखा है। हैप मीन्स ये तीनों, हैप का मतलब हैप्पीनेस, कि इन खिलाड़ियों के अंदर हैप्पीनेस हो और इनको 8 महीने के बाद एक ग्राउंड में उतारने का काम करें। और पूरा सोशल डिस्टेंस के साथ हम लोग इस पर जो कि बबल सिक्योर्स का जो सिस्टम है उस तरीके से हम कर रहे हैं। सब खिलाड़ियों की अपनी रिपोर्ट्स हमारे पास है। उन्होंने जहाँ से खिलाड़ी आए हैं, राजस्थान से, जम्मू कश्मीर से, हिमाचल से, उत्तराखंड से, पंजाब से और हरियाणा से, सभी खिलाड़ियों ने लगभग अपनी कोविड जो है टेस्ट कराया है, वो सारे नेगेटिव आए हैं। तो अच्छी बात ये है। और ये 2 दिन के मैचेज रहेंगे, 3 तारीख और 4 तारीख। एक मैच सुबह खेला जाएगा, एक शाम को फ्लड लाइट्स में खेला जाएगा। तो ये हमारा पूरा प्लान है। हमें हैदराबाद से बुला ली है और ख़ास करके ये बच्चों को जो साथ दे रहा है, हाथ बढ़ा रहा है, उनके फ्यूचर के बारे में सोच रहा है, ये ऑर्गेनाइजेशन को हम हार्टफुली रिगार्ड्स और थैंक्स बोलेंगे। और मेरा बेटा जो ये संस्था ऑस्ट्रेलिया में करे स्पॉन्सर कर रहा है, मेरे को पहले नहीं मालूम था। उन्होंने इतना ही बोल दिया कि पापा कुछ तो सोसाइटी के बारे में, अपना मैं हिंदुस्तान में पैदा हूँ, हिंदुस्तान वाले को मेरा बहुत ये है, कुछ तो करके दिखाऊंगा। प्रैक्टिकली जब आते मैं आपको बताता हूँ बोल के मेरे को समझाया। एक हफ्ते पहले बोले मेरा प्रोग्राम सेट हुआ, आप जाना उधर मेरे तरफ से बोल के। सो मैं भी एक
प्राउडी फादर जैसा हर बच्चे सोसाइटी के बारे में सोचे। मैं PCCI के प्रधान की हैसियत से आपको बताना चाहता हूँ कि 3 दिसंबर जो वर्ल्ड डिसेबल डे होता है, विश्व विकलांग दिवस होता है, हम हर साल ये टूर्नामेंट करते हैं। तो ये हमने महामारी के चलते प्रोग्राम थोड़ा हमारा लेट हो गया, लेकिन 3 दिसंबर जैसे ही आया और हमने देखा कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज भी हो रही है, तो क्यों ना हम भी अपने बच्चों को जो घर बैठे हैं उनको बुलाएं और ये अच्छा फंक्शन करें। तो ये जी लिट्रा क्रिकेट ग्राउंड में 3 तारीख को सुबह 10 बजे और शाम को 4 बजे डे नाइट मैच, और 4 तारीख को भी सुबह 10 बजे और शाम को 4 बजे होंगे। कौन इसका शुभारंभ करेगा? इसमें जैसे हमारे सेक्रेटरी साहब ने बताया कि ऐप कप के नाम से 3 टीमें हैं, आर्ले 11 है, आनंद 11 है और परवीन 11 है। जैसे कोविड में जिन्होंने हमारी हेल्प की है, इसमें 190 खिलाड़ियों की, इन 3 लोगों ने हेल्प की है, तो हमने उनको इस वर्ल्ड डिसेबल डे पे सेलिब्रेट करने के लिए उनके नाम से हमने ऑनर कर दिया। स्थानीय जी लिट्रा स्कूल के समीप भिवानी हांसी मार्ग पर बुधवार को एक बस और कार की टक्कर में कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। रोडवेज बस के साथ हुई इस दुर्घटना में घायल हुए कार चालक नरेश कुमार को तुरंत सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। भिवानी हांसी मार्ग पर स्थित जी लिट्रा वैली स्कूल के समीप आज सुबह किलोमीटर स्कीम के तहत चलने वाली रोडवेज बस की कार के साथ दुर्घटना हो गई। इस घटना में कार चालक नरेश गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए सामान्य अस्पताल ले जाया गया। नरेश आज सुबह हिसार से भिवानी आ रहे थे कि भिवानी के निकट अचानक बस की उनके कार के साथ टक्कर हो गई। बहरहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है और घायल व्यक्ति अस्पताल में उपचाराधीन है। आ रहा था हिसार से और बस वाले ने मेरी कान कर दी एकदम, फिर परली कान को बचाने लगे, फिर उसके बाद पता नहीं एकदम एक्सीडेंट। आप अपनी बस में थे या अपनी पर्सनल मेरी खुद की गाड़ी में थे आप? हाँ। और अब जाने से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। बुधवार को 56 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक, 7 नए कोरोना पॉजिटिव आए। भिवानी से भी किसान हुए किसान आंदोलन में शामिल, दिल्ली के लिए जत्था हुआ रवाना। नेहरू कॉलोनी वासी है परेशान, कच्ची गलियां और गंदगी बनी है परेशानी का कारण। बाजरे की फसल का उठान न होने के कारण आड़ती और किसानों ने दिया धरना, मार्केट कमेटी के खिलाफ की नारेबाजी। विश्व दिव्यांग दिवस पर किया जा रहा है हैप कप का आयोजन, 3 टीमें लेंगी हिस्सा। बस और कार की हुई टक्कर, सड़क दुर्घटना में कार चालक गंभीर रूप से घायल, बड़ा हादसा टला। हमारे इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।